नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। तेजस्वी यादव अपने तमाम वरीय नेताओं की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए ये साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में नो एंट्री का बोर्ड उन्होंने दिखा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरजेडी के दो वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी लगातार नीतीश कुमार से महागठबंधन का नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगातार महागठबंधन में आने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार को नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने यहाँ तक कह दिया था कि आज की तारीख में नीतीश कुमार को छोड़कर विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है या कोई नेता नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो अपने इन वरीय नेताओं के इस भावनाओं की ये कहकर धज्जी उड़ा दी है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में आना अब संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर चुप्पी साधने के बजाय उनके बयान को नॉन पॉलिटिकल करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जो भी कहते हैं वही 6 महीने बाद होता है। यानी नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जरूर आएंगे, भले इसमें समय लगे। तो आरजेडी के अंदर ही घमासान साफ दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनके साथ कोई दूसरे नेताओं का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और नीतीश कुमार के एंट्री को लेकर आरजेडी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। फिर ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या अब नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं और वही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है महागठबंधन में। तो सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का यह बयान कि 2020 का चुनाव वो जेडीयू उनकी पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ ही लड़ेगी और 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार भी आरजेडी के साथ जाने के मूड में नहीं हैं और वो बीजेपी के साथ ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के 4 बड़े नेता प्रदेश स्तर के जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है, यही संकेत मिलता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना चाहती है या फिर उन्हें अकेले चुनाव मैदान में उतरने को मजबूर करना चाहती है। दरअसल बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है नीतीश कुमार को छोड़कर सरकार बनाना और नीतीश कुमार के लिए भी सहज नहीं है बीजेपी को छोड़कर फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के इस रणनीति से परेशान जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहने को मजबूर हैं। और जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह से सिटी पोस्ट की बात हुई और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने पार्टी के उन बड़बोले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मान कर चलेगी जेडीयू कि उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। उन्होंने पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हमारे खिलाफ बयान देने वालों का हश्र 2020 के बाद क्या होगा सबकी समझ में आ जाएगा। और नीतीश कुमार के इसी बयान को लेकर बीजेपी के नेता और ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने अपना हमला और भी तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में एमएलसी संजय पासवान, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर और एमएलसी सच्चिदानंद राय लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर तीखे हमले शुरू कर चुके हैं। और भोला पासवान शास्त्री की जयंती समारोह में बीजेपी के इन 4 नेताओं का एक साथ एक मंच पर जुटान हुआ और चारों जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए। बीजेपी के इन नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को सत्ता का ऐसा नशा छाया हुआ है कि जिनके सहयोग से सरकार चला रहे हैं उसी पार्टी के नेता को धमकी दे रहे हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार पर उनका निशाना था, ये ठीक नहीं है। बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने यहाँ तक कह दिया कि इतना अहंकार ठीक नहीं, अहंकार की ये भाषा बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसे 2020 में ठीक करने की धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार। अगर अपने पर इतना ही विश्वास है, गुमान है, तो 2020 का क्यों आज ही फैसला कर नहीं लेते। यानी सच्चिदानंद राय का कहना है कि इतना ही गुमान है कि अकेले चुनाव लड़ लेंगे, हम ही शक्तिशाली हैं, तो फिर 2020 के चुनाव का हवाला क्यों दे रहे हैं। आज ही क्यों नहीं अलग हो जाते और अकेले चुनाव लड़ लेते।
जाहिर है कि तलखी बढ़ गई है। आलाकमान अगर तय कर ले तो 243 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने को तैयार है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता। और डॉक्टर सीपी ठाकुर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी नीतीश कुमार को पहले से, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को ये बीजेपी के नेता तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने को राजी है। नीतीश कुमार को बगैर सीएम उम्मीदवार घोषित किए जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी नहीं। इसी बात को लेकर संशय है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या राजनीतिक समीकरण बनेगा। आज गिरिराज सिंह ने यह साफ कर दिया कि वो पार्टी लाइन पर ही काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के नेता अपने मन से नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इस बात का अब जेडीयू को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा है, क्योंकि संजय सिंह पार्टी के प्रधान प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अपने इन बड़बोले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो उनकी पार्टी ये मान लेगी या समझ लेगी कि उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा भी जोर शोर से चल रही है कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव के ऊपर नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ने का दबाव बना दिया है। कितनी सच्चाई है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी यादव की पार्टी जेडीयू को छोड़कर गठबंधन करे ताकि नीतीश कुमार पर वह ज़्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव बना सके। दरअसल सवाल ये है कि हमेशा जेडीयू बीजेपी के साथ जब भी चुनाव लड़ी है, बीजेपी से 30-40 ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है, यानी बड़े भाई की भूमिका में रही है। और जेडीयू के नेता संजय सिंह का कहना है कि अभी भी बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगा। ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मकसद जेडीयू से ज़्यादा सीट जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा मजबूत करना हो सकता है। अगर नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हुए तो बीजेपी उन्हें अकेला या फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को मजबूर कर सकती है, ताकि त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बने और बीजेपी उसका फायदा उठा सके। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होंगे तो महागठबंधन उनको लोक लेगा। भले तेजस्वी आज कह रहे हैं कि महागठबंधन में नीतीश के लिए जगह नहीं है, लेकिन महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं, चाहे मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी या कांग्रेस, सब नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े हैं। और यहाँ तक कि आरजेडी के 70 से ज़्यादा फीसदी विधायक नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अकेले चुनाव जीत नहीं सकते। तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगी नीतीश कुमार की एंट्री को रोकना, ये भी साफ है। तो बीजेपी इतना खतरा नहीं मोल लेना चाहेगी, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा जो 4 राज्यों के विधानसभा हो रहे हैं चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जैसे झारखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी बहुत बेहतर परफॉर्म करती है तब उसका मन थोड़ा बढ़ सकता है और नीतीश कुमार पर ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन दबाव इतना ही भर बीजेपी बनाएगी कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़े नहीं, बल्कि बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी के अनुसार आगे की राजनीति तय करे। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि फैसला बीजेपी को नहीं लेना है, नीतीश कुमार को लेना है। बीजेपी केवल ज़्यादा दबाव इसी वजह से बना रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसने आधी सीटें दे दी जेडीयू को, जिसके पास केवल 2 सांसद थे, उसके पास 22 सांसद थे, फिर भी उसने जेडीयू के लिए आधी सीटें छोड़ दी। उसी फार्मूले पर बीजेपी चाहती है कि कम से कम इस बार बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश करे। लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी राज्य में नीतीश कुमार के टक्कर का भी कोई नेता नहीं है। तो जाहिर है कि बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाए, नीतीश कुमार की सरकार केवल नहीं चले, ये बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार हो जिसमें बीजेपी के नेताओं की भी चले, वैसी सरकार बने। तो बीजेपी दबाव की रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रही है। तो मानकर चलिए, और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका आकलन यही है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं और बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ने का खतरा नहीं मोल पाएगी। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222।
सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।